हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज है। देखो समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम इसके विकर्ण ड्रॉ करेंगे। तो पहले इनको नाम दे देते हैं, ये ए, बी, सी और डी। अब हम इसके विकर्ण ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने विकर्ण ड्रॉ कर दिए हैं और विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। अब देखो, विकर्णों की खास बात ये होती है कि, और मैं किसके विकर्णों की बात कर रहा हूं, समचतुर्भुज के विकर्णों की बात कर रहा हूं, कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये 90 डिग्री है और ये समद्विभाजित करते हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि ये और ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो, त्रिभुज ए ओ बी में, तो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो एक तो भुजा ये है और दूसरी ओ बी है। ये कैसे हुआ है? ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब देखो, ए बी स्क्वायर को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन अब आप नोटिस करो, जो ए ओ है वो ए सी का हाफ है, क्योंकि हमने विकर्णों के पदों में लिखना है, ठीक है ना। तो ए ओ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे ए सी का हाफ है। तो हम इसे लिख देंगे ए सी अपॉन 2 और इसका हो गया स्क्वायर। जो यहाँ पर ओ बी है, ओ बी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है, ये ओ बी जो है ये इसका हाफ है। तो हम लिख देंगे कि ये बी डी का हाफ है। यहाँ तक समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, देखो, ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और ये बी डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4 और ये है ए बी स्क्वायर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? अब जो ए बी स्क्वायर है, 4 ए बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसको 4 बार लिख दिया है। राइट हैंड साइड में हम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब देखो, ए बी स्क्वायर तो ठीक है, जो दूसरा वाला ए बी है इसकी जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसको मैं बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर जो ये अगेन ए बी, ये सी डी के भी बराबर है, तो इसको मैं सी डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जो ये लास्ट वाला ए बी है, इसको मैं डी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अब आप समझ गए कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। ठीक है ना? और ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो ये सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे पूछना। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।